आज की हमारी कहानी है सीढ़ियाँ और चूड़ियाँ। एक दिन की बात है कि दरबार में काम खत्म करने के बाद बादशाह अकबर और बीरबल आपस में हंसी मजाक करके अपनी थकान मिटा रहे थे। बातों ही बातों में बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, अरे बीरबल, ये बताओ कि तुम्हारी बीवी अपने हाथों में कितनी चूड़ियाँ पहनती हैं? तुम्हें तो हर चीज की जानकारी रहती है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है तुम्हें ये भी पता होगा। अब बीरबल बादशाह इस सवाल का जवाब तुरंत नहीं दे पाए, क्योंकि भाई अपनी पत्नी की चूड़ियां तो कभी गिनी ही नहीं थी और उन्हें कोई सपना भी नहीं आया था कि अकबर उनसे ऐसा सवाल पूछ बैठेंगे। तो अकबर मजे लेते हुए बोले, ये क्या बीरबल, तुम्हें अपने घर की इतनी छोटी सी बात भी नहीं पता? वैसे तो बड़े होशियार बने फिरते हो। आज बड़े दिनों बाद बीरबल की खिंचाई करने का मौका जो मिला था, तो बादशाह ने मौका गवाया नहीं। लेकिन बीरबल भी होशियार थे, कम तो थे नहीं। बहुत देर तक उनको लाजवाब रखना किसी के बस की बात नहीं थी। तो उन्होंने भी बदले में सवाल पूछा कि अरे बादशाह साहब, क्या आप अपनी फौज में सिपाहियों की संख्या बता सकते हैं? तो बादशाह ने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं, 2 लाख। अच्छा, दूसरा सवाल बताइए, क्या आप अपने दरबार में रत्नों की संख्या बता सकते हैं? कहता है, हाँ हाँ, 9 रत्न हैं। बादशाह ने जवाब दिया। तो बीरबल ने तीसरा सवाल पूछा, क्या अपने महल की सीढ़ियों की संख्या बता सकते हैं? तो ये सुनते ही बादशाह बगले झांकने लगे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने महल की सीढ़ियां तो गिनी ही नहीं थी। अब बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई कि जहां पना, आप हर रोज अपने महल की सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन फिर भी सीढ़ियों की संख्या ही नहीं पता। ऐसा क्यों? लेकिन आपको सैनिकों की संख्या पता है, नवरत्नों की गिनती पता है। अब इस बात का बादशाह के पास कोई जवाब नहीं था। इसका कारण यही है कि मनुष्य हमेशा महत्वपूर्ण चीजों को ही याद रखता है। ये बीरबल ने कहा कि मेरी बीवी कितनी चूड़ियां पहनती है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। इसी वजह से मैंने कभी चूड़ियों की गिनती करी ही नहीं। बीरबल ने बात पूरी कर दी। और इस तरह चतुर बीरबल एक बार फिर बादशाह अकबर पर भारी पड़ गए और बादशाह ने बीरबल की होशियारी का लोहा मान लिया।